नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनारस लिटरेचर फेस्ट के 4th एडिशन में। मैं हूं आपकी होस्ट माही और मैं सनबीम ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत करती हूं हमारे शो संवाद में। संवाद एक ऐसी जगह जहां बातें सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहाँ शब्दों को अल्फाजों में पिरोया जाता है और अल्फाज कहानियाँ बन जाते हैं। बनारस एक ऐसा शहर जिसकी हर सांस में साहित्य बसता है, जहाँ हर कहानियाँ एक मोड़ ले लेती हैं और हर खामोशी में एक बात छुपी होती है। अगले 3 दिन तक हम साथ होंगे बहुत से बोलने वालों, सोचने वालों और अपने शब्दों, अपनी कलाओं को सुरों और अभिनय के ज़रिए ज़िंदा करने वाली आवाज़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये हसीन सफ़र। इस सफ़र को ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MM फारूकी जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक राइटर और एक एक्टर दोनों हैं, तो आपको कौन से माध्यम से अपनी बात कहने का मौका ज़्यादा मिलता है और क्यों? एक्टर को तो कहने का माध्यम है नहीं, एक्टर तो एक्सप्रेस करता है जो उसको कहने के लिए लिख के दिया जाता है। तो राइटिंग जो है वो मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं भागता हूँ लिखने से। एक्टिंग मुझसे जितनी करवा लो, चाहे पैसा दो चाहे ना दो, बहुत खुश रहता हूँ मैं एक्टिंग करते वक्त। सर, आपने बोला कि आप राइटिंग से भागते हैं, पर अभी आपने ये भी कहा कि आपको राइटिंग लिखने से आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो मैंने कब कहा ये? अभी तो कल कहा। जुट्टी नहीं बेटा, ऐसा है कि राइटिंग जो है वो सोच को बाहर लाती है। आप कैसा सोचते हैं, आप समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, किसी रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी के इमोशन के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों को जमा करके तब एक कहानी आदमी बुनता है, सोचता है। तो राइटिंग जो है वो सोच पहुंचाने का बहुत पावरफुल माध्यम है। वर्ड निकल जाता, बुढ़ा हो गया हो ना तो वर्ड निकल जाता है ध्यान से। कोई बात नहीं सर, हम तो ये है, रास्ता है, तरीका है जो है। एक्टिंग में आप संदेश नहीं देते हैं, एक्टिंग में आप इनडायरेक्ट वे में यही संदेश देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इंसान को ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए। उसके अलावा आप एक्टिंग से कोई संदेश नहीं पहुंचाते हैं। संदेशा जो भी पहुंचता है वो राइटर से पहुंचता है। इसीलिए फिल्म के लिए भी, फिल्म में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो राइटर होता है। आप एक बिहार जैसी सिटी से हैं जहाँ पे सिनेमा, डाइवर्सिटी और कल्चरल का बहुत ही ज़ोर है, तो आपका उससे क्या इन्फ्लुएंस है? उससे क्या आपको, मतलब वो सिटी आपको क्या इन्फ्लुएंस करती है? सिनेमा से रिलेटेड बिहार आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती बिहार है? मेरा बिहार। हाँ, आपका बिहार। अब आप पूछोगे कि मास्क से आपको क्या इन्फ्लुएंस मिलता है और ये होता है, तो ये तो आदमी जिस चीज़ में पैदा होता है, जहाँ पैदा होता है, जैसे बच्चा माँ के पेट से जब बाहर आता है तो थोड़ा उसको पता होता है कि मैं कहीं था, कहीं पेट में था, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट होती है माँ की बच्चे की। बच्चा जो है वो माँ को ही पहचानता है, हाँ। बाप को भी नहीं पहचानता है, पहले माँ को पहचानता है। तो ये बाउंडेशन जो है ना वो एक वाइब्रेशन जैसी नेचर में चीज़ है। जिस तुम्हारे बॉडी से वाइब निकलती है, हमारी बॉडी से वाइब निकलती है, उसके हर बॉडी से वाइब्स आते हैं और वो किसी को सूट करते हैं, किसी को निगेटिव लगते हैं, किसी को पॉजिटिव लगते हैं। इसने बेचारे ने कुछ किया नहीं है फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये आदमी।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। समझ गए। तुम हंस दी तो मतलब वो समझ अरे लेगा नहीं। कि मेरे बारे में तो ये सोसाइटी में, समाज में ऐसा होता रहता है कि कोई आदमी जो है बहुत अच्छा है, बट फिर भी वो किसी एक को अच्छा नहीं लग रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसको वही कहेंगे कि वो एक बॉडी वाइब होती है, वो एक किसी को इमोशन सूट होता है, करती वो है और किसी को नहीं। कनेक्शन होता है जो ऊपर वाले ने गूथा होता है। इसीलिए परिवार एक परिवार होता है। परिवार से बाहर का परिवार, अंदर के परिवार से और बाहर के परिवार से, आप कितना भी बाहर वाले को प्यार कीजिए, लेकिन जब आप तोलेंगे प्यार तो आपको अंदर अपने वाले परिवार वाला ज़्यादा भारी लगेगा। तो ये आप सोच के नहीं करते हैं ना, ये होता है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है नियम। समझ गए सर। सर एक आखिरी सवाल, जैसे जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो एम्बिशन से भरी हुई है, लेकिन बहुत कॉम्पिटेंस भी है, नॉइज़ भी है और बहुत प्रेशर भी है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो बस ना ही एक सक्सेसफुल जर्नी बनाए पर एक साथ में मीनिंगफुल जर्नी भी बनाए? वेरी गुड। देखो बेटा, ऐसा है कि हमारा समाज जो है ना वो नकल पे चलता है। किसी ज़माने में किसी आदमी ने अपनी बेटी को शादी में बहुत सारी चीज़ें दे दी, उसको दहेज का नाम दे दिया गया। अब मैंने देखा कि इसने अपनी बेटी को ये दिया है तो हम इससे ज़्यादा देंगे। हाँ। तो तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ से उसके यहाँ गया, उसके यहाँ से कई लोगों के यहाँ गया और ये प्रथा बन गई। तो ये जो तरक्की की जो बात है ना, आगे बढ़ने की बात, ये सब नेचर की तरफ से होता है। जो प्रकृति ने डिसाइड किया हुआ होता है वैसे ही होता है। हमको एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे पहले खुद से ऑनेस्ट होना चाहिए। समझ गए सर। कि अगर हम ये चाहें कि हम APJ अब्दुल कलाम हो जाएं, तो क्या हमारे पास उतना ब्रेन है? नहीं। ब्रेन नहीं है तभी तो हम वैसी ख्वाहिश कर रहे हैं, है ना? तो अपने साथ अगर आप ईमानदार रहेंगे, आप बैठ कर के सोचिए कि आपको भगवान ने क्या दिया है। उसने गाड़ी खरीदी है, मैं भी खरीदूंगा। अरे उसकी किस्मत भगवान ने लिखी है, तुम्हारे किस्मत ने नहीं लिखा है भगवान ने, तो तुम चोरी पे उतर आओगे या नहीं तो उससे खुन्नस निकालोगे, जाते जाते उसकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दोगे, कुछ करो। तो ये क्यों करोगे? क्योंकि तुम नाजायज़ इच्छा पाल रहे हो अंदर, और ऐसी इच्छा पाल रहे हो जिसका तुम्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर ने तुम्हारे भाग में लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसके वजह से तुम नेगेटिव हो रहे हो। आज हर आदमी कानून अपने हाथ में लेता दिखता है ना। तो सर आप इससे कहना क्या चाहते हैं कि मतलब स्पष्ट तो यही लगता है कि आप कह रहे हैं कि जो हम चीज़ें दूसरों की कॉपी करते हैं उसके बजाय हम अपना देखें। हाँ, हम आज सब एक्टिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वो एक्टर हैं? नहीं। एक में आते हैं, गायब हो जाते हैं, आते हैं, गायब हो जाते हैं। और जो एक्टर है वो भी, उसको बेचारे को काम नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा नहीं देना है प्रोड्यूसर को, तो उसको दे देता है काम। समझ गए सर। तो जो तुम में है और हम में नहीं है, तो हम तुम्हारी चीज़ पाने की कोशिश क्यों करें? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ बात करके। चल झूठी, कुछ अच्छा न लगा। ऐसा नहीं है सर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बच्चा। थैंक यू सो मच सर। भगवान तुम्हें खूब आगे बढ़ाए, और तुम जो चाहती हो करना वो भगवान कर देना। बोल दिया। थैंक यू सो मच सर।